2 दिन पहले भारत ने पाकिस्तान को एक मांग की थी। भारत ने कहा था कि जो हाफिज सईद है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है, इसको भारत के हवाले सौंप दो। दोस्तों, इसके बाद सबकी नजरें पाकिस्तान पे लगी थी कि पाकिस्तान आखिर में क्या फैसला लेगा। लेकिन अब पाकिस्तान का जवाब आ चुका है। पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है, इसने कहा है कि हाफिज सईद को हम अभी के लिए भारत के हवाले नहीं करेंगे। दोस्तों, इन्होंने उत्तर में काफी एक हंसने जैसा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारी कोई ऐसी ट्रीटी नहीं है, एक संधि नहीं है कि जिसके तहत हम जो हाफिज सईद है उसको एक्स्ट्राडिशन करे। मतलब दोस्तों, इसका मतलब यही निकल रहा है कि हाफिज सईद भारत में कितना भी आतंकवादी हमले करे, जाने ले और पाकिस्तान में भाग के आए, लेकिन हम भारत के हवाले इसलिए नहीं करेंगे कि कोई ट्रीटी ही साइन है। मतलब पाकिस्तान एक काफी एक खुद का ही मजाक बना लेता है। इसका एक हम उदाहरण इसको कह सकते हैं। अब दोस्तों, जो हाफिज सईद है, इसका अगर ब्रीफ में प्रोफाइल देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है। भारत में देखिए 26/11 का जो हमला हुआ था मुंबई में, जिसमें काफी ज्यादा जाने भी गई थी, इसका देखिए मास्टरमाइंड कहा जाता है। दोस्तों, यही नहीं तो जो यूएन है, यूएन ने इसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, इसने यूरोप में भी अपना आतंक मचा रखा है। यूरोपियन यूनियन ने इसके ऊपर $1 मिलियन का जो है इनाम रखा है। और दोस्तों, ये पूरी दुनिया इसको ढूंढ रही है और ये बस रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान देखिए आतंक का एक स्वर्ग कहा जाता है, उसमें आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है। अब ये भी देखिए पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिखाई देता है। अब दोस्तों, ये जो हाफिज सईद है, लेकिन अभी इसका स्टेटस ये है कि पाकिस्तान में देखिए एक जेल के अंदर है। अब देखिए कहने को तो जेल के अंदर है, लेकिन वहां पे भी ये लाविश लाइफस्टाइल जी रहा है। अब दोस्तों, बात आती है कि पाकिस्तान इसको क्यों पनाह दे रहा है और पाकिस्तान इसका एक्स्ट्राडिशन आखिर में क्यों नहीं कर रहा। दरअसल इसके पीछे कारण है कि पाकिस्तान का लोकल पॉलिटिक्स। अब देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे। अब पाकिस्तान में इलेक्शन लगी हुई है और दोस्तों हाफिज सईद एक एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम कहा जाता है। इसकी एक फॉलोइंग है एक्सट्रीमिस्ट, वहां पे जो लोग हैं उनके बीचों में। अब देखिए दोस्तों, इसको अगर भारत के हवाले कर देते या कोई भी यूरोपियन यूनियन वगैरह के हवाला कर देते, तो यहाँ पे देखिए काफी लोग जो है, जो भी गवर्नमेंट है वहां पे उसके खिलाफ जाएंगे और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहेगी कि उसकी जो वोट बैंक है वो खतरे में आ गए। तो यही एक प्राइम रीजन है कि लोकल पॉलिटिक्स की वजह से उसको एक्स्ट्राडिशन नहीं कर पा रहे। दूसरी बात ऐसी है दोस्तों कि ऐसा कहा जाता है सो कॉल्ड कि जो हाफिज सईद है ये चैरिटी करता है पाकिस्तान में। अब देखिए दोस्तों, ये खुद के जेब से तो पैसे नहीं देता, इसको जो आतंक के लिए जो टेरर फंडिंग में पैसा आता है ये खर्च करता है। अब दोस्तों, इसकी जो टेरर फंडिंग है, इसकी वजह से देखिए अभी पाकिस्तान में जेल में यही कारण है कि ये टेरर फंडिंग करता है, यही रीजन दिया है। अब देखिए दोस्तों, इसको चैरिटी को लेकर काफी एक ज्यादा हंसी करने वाली एक बात सामने आई। अब देखिए दोस्तों, 2012 में क्या हुआ था कि अमेरिका में एक तूफान आया था जिसका नाम था सैंडी। अब देखिए इसके बाद अमेरिका में कई ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि मॉनेटरी लॉसेस हो गए और कोई लोगों की जान भी गई। हाफिज सईद पता नहीं शाम में सो गया और कौन सा उसने सपना देखा और अगली सुबह उसने सीधा अमेरिका से कहा कि हमें आपको चैरिटी करनी है, हम आपको कुछ पैसे देंगे। यही नहीं तो दोस्तों, इसने कहा कि हम हमारे कुछ बंदे वहां पे भेजेंगे। और दोस्तों, बात इसने यही तक ही नहीं रुका, तो इसने कहा कि पाकिस्तान जो है, मतलब हाफिज से खुद की कैपेसिटी में कह रहा है कि हम अमेरिका को मेडिसिन सप्लाई करेंगे। अब दोस्तों, काफी ज्यादा हंसी वाली बात कही इसने। जो अमेरिका हाफिज सईद नहीं तो पाकिस्तान को 100 बार बेच के फिर से खरीदेगा, इसको अभी चैरिटी करने जा रहा है। ऐसी इसकी एक हंसी वाली चैरिटी हाफिज सईद सो कॉल्ड करता है, ऐसा भी कहा जाता है। अब दोस्तों, बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अब भारत को तुरंत, तो पाकिस्तान ने कहा कि हम इसको अभी के लिए तो इसका एक्सट्रेडिशन नहीं करेंगे। अब भारत के सामने क्या ऑप्शन है। अब दोस्तों, आप अगर मुझे पूछेंगे तो क्या होगा, तो ऐसा हम अभी कह नहीं सकते कि इसका असल में क्या होगा, लेकिन इसमें अभी 2 पॉसिबिलिटी दिखती है। पहली पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि हाफिज सईद का एक्सट्रेडिशन हो जाए, अभी के लिए नहीं, लेकिन कुछ दिनों के बाद अगर ट्रीटी साइन हो या कुछ प्रोसेस हो, गवर्नमेंट डिप्लोमेसी करे और हाफिज सईद जो अमेरिका वगैरह का दबाव में आके जो पाकिस्तानी हाफिज सईद का एक्स्ट्राडिशन भारत को कर दे। दोस्तों, इस केस में ऐसा होगा कि जो भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है वो काफी फिर इस वजह से थोड़े बार अच्छे हो गए, फिर से दोनों में व्यापार वगैरह और दोनों में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो काफी अच्छे होंगे। और दोस्तों, बात ऐसी है कि जो अमेरिका यही चाहता है कि जो भारत और पाकिस्तान है वो एक अच्छे संबंध बना रखे, जिसकी वजह से चाइना को अच्छे से वो काउंटर कर सके। और तो और दोस्तों, नवाज शरीफ देखिए फिर से पाकिस्तान में आ गए और उनके बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं कि वो प्रो इंडिया है, और अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है। तो ये पहला केस है। लेकिन दूसरा दोस्तों एक एडवर्स केस भी है। उस केस में है कि हाफिज सईद को भारत के हवाले सौंपा ना जाए।
दोस्तों अगर ऐसा होता है तो भारत ये जो मुद्दा है वो यूएन जैसे और बाकी भी इंटरनेशनल फोरम में जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ पे एक आतंकवाद का जो मुद्दा है वो भारत जरूर पाकिस्तान के खिलाफ उठाएगा। यही नहीं तो भारत अमेरिका के साथ भी ये बात करेगा कि आप जो है वो जो आतंक को जो पनाह दे रहा है देश, इसके साथ आप इतनी फंडिंग क्यों करते, और हम अगर ऐसा कुछ करते आपके दुश्मन के साथ तो आप हमारे ऊपर दबाव बना लेते। यही नहीं तो भारत का एक झूठा केस अमेरिका भी लगा रहा है कि पन्नून का जो कनाडा खलिस्तानी आतंकवादी इसका एक मर्डर प्लान करा था, उसका एक केस लगा रहा। तो भारत इसके बीच में भी देखिए दोस्तों एक डिप्लोमेसी इस्तेमाल कर सकता है इस केस को लेकर, क्योंकि देखिए पाकिस्तान इतना टेरर को सपोर्ट करता है तो अमेरिका को चलता है, लेकिन भारत को झूठे पन्नून केस में एक फंसा के अमेरिका ह्यूमन राइट वगैरह और ऐसी कुछ बातें बीच में ला रहा है। तो फिर भारत ये सारी चीजें डिप्लोमेटिकली ऐसा इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों आपकी क्या राय इस बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।